जय परमेश्वर, जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारी पेज नंबर 62 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत, साधु, संत, पंडित, फकीर सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं, यह किताब जगत हितकारी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब हमने पढ़ करके सुनाना, सभी संसार के लोगों को अपना फर्ज समझा है। तो यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते हैं। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज इस किताब में बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला रहे और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमन माता की पहचान बिल्कुल भुला दी है। तो भाइयों, जमन माता जीवता जीव है और जमन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते इंसाफ के वास्ते। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं कि यह किताब जगत हितकारी पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर भाइयों। वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगत हितकारी अज तस्नीब सात अनूपदास मुत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संमत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 62 तक काट ली थी, इससे उनकी सूरतें बिल्कुल बदल गई थी। सो सब संसार के लोग जानते, परंतु इन मंदिरों का गिरवाना और पुतलियों की नाकों का काटना इस वजह से हुआ था कि इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। इससे मंदिरों को और मंदिरों की पुतलियों को बादशाह ने तोड़वाया था, परंतु सौदागर महाजनान अपने फरेबी हिले से कब बाज आते, बल्कि यह तो उसी तरह से राक्षसी पाप चला रहे जब से अब तक किसी को भी इनके राक्षसी पाप की खबर नहीं है। परंतु अब मुझको राक्षसी पाप में इन बनियों ने दुखी किया, अब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी है, जिससे मैं इन बनियों के राक्षसी पाप के दफे कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो तुम सब संसार के आदमियों और राजा बादशाहों एक दिल होकर इस कापिरी विद्या को छोड़ाओ। जब तुम्हारी औलाद बचेगी और पहले इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था, सो जब बादशाह को खबर पड़ी थी तो बादशाह ने इन बनियों को सजाएं दी थी। जब सच सच बोलकर अपना पाप बता दिया और पाप को छोड़ दिया और आइंदा के वास्ते यह इकरार हाथ जोड़ के और कसम खाकर किया था कि ये बादशाह अब हम सौदागरान से दुनिया के नाम का पाप नहीं होगा और अब के कसूर को अपना बाल बच्चा जान के माफ करो और छोड़ दो। इसी तरह से बादशाह ने सौदागरान की कसम का भरोसा करके सौदागरान को छोड़ दिया, परंतु इन सौदागरान ने कसम का डर करके 2-3 पीढ़ी तक तो राक्षसी पाप का करना बंद कर दिया। परंतु इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा ख्याल करके कि अब हम अपना राक्षसी पाप करेंगे तो अब हमारे जाल की खबर किसी को भी नहीं होगी। इससे इन बनियों ने फिर अपने राक्षसी पाप का करना शुरू कर दिया और जब से कि राक्षसी पाप का करना शुरू किया, जब से संसार के लोगों को गारत कर रहे। सो मैं आप लोगों को समझाने के वास्ते राक्षसी पाप का हाल लिख रहा हूँ कि यह बनिए बड़े जाली और बदकार है कि बादशाह से कसम धर्म खा के भी बाज नहीं रहे, तो अब किस तरह से रह सकते। सो अब तुम राजा बादशाह इन बनियों का भरोसा न करके इनके पाप को फौरन छोड़ाओ और पहले बादशाहों की तरह से इन बनियों से कसम धर्म न लोगे और न अब इनके धोखे में आओगे, क्योंकि इनकी कसम का कुछ भरोसा नहीं। अगर बादशाहों को ऐसा मालूम होता कि यह बनिए अपनी कसम पर नहीं रहेंगे और हमसे ही बगावत करेंगे, अगरचे बादशाहों को ऐसा मालूम। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।